अंत में उन्होंने कहा कि ऐसा व्यायाम जिसको करने में आपको कुछ नहीं करना है, आप लेटे रहिए, मालिश जो करना है सामने वाले को कर रहा है, यह निम्न कोटि का व्यायाम है, यह अधम व्यायाम कहा है उसको। ऐसा ही स्पोर्ट्स में है। वो खेल जिसको खेलने के लिए आपको कुछ नहीं लगता है वो श्रेष्ठ खेल है। आप इसे स्थापित करिए, ये रिवर्स करिए। जैसे आप रिवर्स करेंगे इस ऑर्डर को तो आप देखेंगे कि जिस खेल को खेलने में, तो ये देश बहुसंख्य देश है, हम स्विट्जरलैंड डेनमार्क नहीं है जहां जनसंख्या कम है और संसाधन ज्यादा है। यहाँ संसाधन कम है और जनसंख्या ज्यादा है। हमें देश की तासीर को समझ करके खेल निश्चित करना पड़ेंगे। इसलिए ऐसे खेल निश्चित करिए जिन खेलों को खेलने के लिए संसाधन नहीं लगते। और कुछ लोग मजाक में बोल रहे थे कबड्डी की बात। अरे हाँ, आज भी गांव में चले जाओ, घंटों किसान कबड्डी खेलता है। मैं अनुभवी हूं, जाता हूं, इसलिए गांव के अंदर मेरा अनुभव आता है। क्योंकि आपने अपमानजनक स्थिति खड़ी कर दी ना। देखिए कितना बड़ा विकलांग देश है। जापान में अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती हो तो आप विकलांग नहीं कहलाते, ठीक है, आपको नहीं आती है। चाइना में आपको अंग्रेजी नहीं आती हो तो आप विकलांग नहीं कहलाते। आश्चर्य है 63 साल बाद इस देश के अंदर अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप विकलांग कहलाते हैं। क्या करूं, धिक्कार कहूं या क्या कहूं इसके लिए, इस देश की व्यवस्था को। देश के जो हमारे खेल हैं उन खेलों के प्रति अगर हमारी दृष्टि आप ठीक करवा देंगे तो गिल साहब, मैं यानी आपको इतिहास याद करेगा केवल इसी बात के लिए। खेल को शिक्षा के अंदर अनिवार्य कर दीजिए। भोपाल हॉकी की, भोपाल की फिजा में हॉकी है, इसलिए उसको अगर आप देश का केंद्र बना देंगे तो बहुत ठीक हो जाएगा। और अंत में एक ही बात कह करके मुझे युवाओं के संबंध में थोड़ा ज़्यादा बोलना था, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि अब मुझे इतना ही कहना है कि आपने जो डेफिनेशन दी है ना अपने उसके अंदर वेबसाइट पे, उसे थोड़ा ठीक करना चाहिए। किशोर को कहा है 10 से 19 साल और युवाओं को कहा है 13 से 35 साल। अब ये 13 से 19 साल वालों को मैं क्या कहूँ? मैंने वर्ण संकर विचार तो सुने हैं, लेकिन ये वर्ण संकर निर्णय नहीं सुना है। यानी दो कंफ्यूज्ड विचार जब इकट्ठे होते हैं तो तीसरा कंफ्यूज्ड डिसीजन पैदा होता है। ये वैसा ही निर्णय है। इसके लिए भी हमारे यहाँ पूर्वज बहुत अच्छा कह गए हैं। 1 से 5 साल यानी 1 दिन से लगा के 5 साल तक के लिए शिशु है, 6 साल से लगा के 12 साल तक के लिए वो बाल है, 12 से 18 तक के लिए तरुण है और 18 से 35 युवा है। और कभी न कभी हमें 1 से लगा करके 5 साल के बच्चों के बीच में भी खेल के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम खेल के लिए जब सिलेक्शन करते हैं तो 12 साल 15 साल के व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं खेल के लिए। अरे कई खेल तो ऐसे हैं जिसमें 20 साल में आदमी विश्व में चरम पर है और 25 साल में रिटायर होना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेंथ बहुत है उसके अंदर। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसके संबंध में कोई नीति नहीं है, इसके संबंध में कोई योजना नहीं है। एट रैंडम और एक्सीडेंटल हम बच्चों को संसार में लाते हैं और वैसे ही हम उसको डेवलप कर देते हैं और 15 साल में हम उसको पिक करने की कोशिश करते हैं। 15 साल विश्व के चैंपियन में जब आप 9.1 9.2 के लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं 100 मीटर की रेंज में, 100 मीटर की रेस के अंदर, तब आप डेवलपमेंट अगर करना है तो आपको डे 1 से करना होगा। और इसके लिए मैं कभी और विषय आएगा तो बताऊंगा कि डेट ऑफ कंसीव से शुरू करना पड़ेगा अगर हमको खिलाड़ी चाहिए। हमें 25 साल बाद कैसा खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि अंतोगत्वा रॉ मटेरियल जैसा होगा वैसा ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। इसलिए कभी ना कभी हमें खेल के संबंध में गंभीर विचार करना पड़ेगा। और अगर हम युवा चाहते हैं तो हमें स्वस्थ युवा खड़ा करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 4 सालों से 12 जनवरी विवेकानंद की जयंती पर एक कार्यक्रम करती है। पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माइक से सूर्य नमस्कार कराते हैं। जब हमने कार्यक्रम शुरू किया तो लोगों ने कहा भगवाकरण हो रहा है, भगवाकरण हो रहा है। दिमाग खराब हो गया, भगवाकरण हो रहा है? सूर्य नमस्कार करने में काय का भगवाकरण है? स्वस्थ शरीर होने वाला है, साधन की जरूरत नहीं है, मैदान में सूर्य नमस्कार होता है। ये देश सूर्य नमस्कार करते हुए कर दीजिए, डायबिटीज और हार्ट की आदि प्रॉब्लम्स हैं, अपने आप इस देश को निजात मिल जाने वाला है। एवरेज युवा का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए उसके अंदर व्यायाम का स्वभाव बनना चाहिए। हमें स्वस्थ युवा चाहिए, स्वाभिमानी, स्वावलंबी और देश प्रेम से भरा हुआ युवा चाहिए। क्योंकि सभी ने करीब करीब इसी बात को कहा है, स्प्रिट अगर सामने गलत है, माइकल जैक्सन और मैडोना अगर सामने है तो झंझट हो जाएगी। गुरु गोविंद सिंह सामने है तो आदमी लड़ जाएगा उसके लिए। मेरा कहना है कि आप ठीक आदमी सामने रखिए, आप आदमी गलत रख रहे हैं उसके अंदर। और जब गलत आदमी रखते हैं, मैं चुनाव प्रचार करने गया, वहाँ पे वो विस्फोट हो गया,
कुछ गड़बड़ हो गई तो मैंने कहा साहब मैं सरहद पे मर गया। अरे सरहद पे कैसे मर गए? सरहद पे तो निर्मलजीत सिंह सेखों मरा, नरबत पे तो सरहद पे तो बाकी लोग गए, वो लोग शहीद हुए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मॉडल सामने ठीक रखिए, मॉडल गलत रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और अंत में कह रहा हूं कि रोजगार देने वाला युवा खड़ा करिए। युवा नीति बनाना है ना, तो रोजगार की मांग करने वाला नहीं, रोजगार देने वाला युवा खड़ा करिए। नौकरी नहीं, नेतृत्व करने वाला युवा खड़ा करिए। नौकरी करने वाला युवा अलग है, नेतृत्व करने वाला युवा खड़ा अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। और अंत में एक बात कह रहा हूं कि नेहरू युवा केंद्र के संबंध में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहन जी ने बोला था, एक माननीय सदस्य ने, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस नेहरू युवा केंद्र और NSS को एक सबसे बड़ी थ्रेट जो इस भारत के ऊपर आने वाली है, यानी दिल्ली ने अपने को पानी चाहिए था तो जमुना गंदी हो गई, गंगा हो गई, और अब रेणुका जी का नंबर है। ये हिमाचल प्रदेश की एक नदी है। और आप चिंता मत करिए, हम सारी देश की नदियों को गंदा कर देंगे, सारी देश की। अरे देखते देखते कर देंगे। इलाहाबाद में कुंभ लगाएंगे, लेकिन मिनरल वाटर का पानी पिएंगे, नहाना तो दूर की बात है। इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर हम इसे जल संरक्षण के मामले में, नदियों के संरक्षण के मामले में, जलाशयों के संरक्षण के मामले में युवा पीढ़ी को लगाएंगे तो नेचर के साथ कम्युनिकेट करने के कारण उसका मन ठीक होता है। मन ठीक करना है, युवक का मन भी ठीक करना है, उसे प्रकृति से प्रेम करता करवाइए। NSS और इसके अंदर अगर हमारी कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हमें बताइए। आई एम रेडी टू शेयर माई एक्सपीरियंस, माई एफर्ट्स, माई एबिलिटी विथ यू। लेकिन इतना अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि युवकों की नीति भी ठीक बनेगी और खिलाड़ियों को लेकर के भी हम एक दिशा लेंगे, जिससे भविष्य में हम कॉमनवेल्थ जैसे गेमों का आयोजन करने में अपना दिमाग बिल्डिंग बनाने में ज़्यादा न लगाए। इसके लिए प्रोफेशनल हायर करिए, वो काम उस काम को कर देंगे, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। हम खिलाड़ियों को खड़ा करने में लगाएं और कॉमनवेल्थ जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम हिसाब करेंगे कि हमने कितने गोल्ड जीते। और कॉमनवेल्थ जीत करके ये नहीं समझना जी, मैं हमेशा मना करता हूँ कि अपनी तुलना पाकिस्तान से मत करो, अपनी तुलना खेल के मामले में चाइना से करो। भाई हमारा पड़ोसी राष्ट्र चाइना है, पाकिस्तान की क्या कीमत है और क्या औकात है। अगर बराबरी हमारी करना है और हमारी जनसंख्या और हमारा क्षेत्रफल है तो चाइना के बराबर है, हम चाइना से कॉम्पीट करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ी कंपटीशन भी ठीक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।